हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपनी चैनल यूजीसी नेट सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग वेन डायग्राम्स को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बताया था कि मैं 3 पार्ट्स में इसे कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज हमारा ये 3rd और लास्ट पार्ट है वेन डायग्राम के बेसिक्स का। इसके बाद जो वीडियो आएंगे वेन डायग्राम के, उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। प्लस साथ ही कुछ क्वेरीज भी आई हैं, मैं उन पर भी डिस्कस कर लेती हूँ। किसी ने क्वेश्चन लिखा था कि साइलोजिज्म इस बार आ रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, साइलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही हम वेन डायग्राम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम की हेल्प से ही साइलोजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। पहली क्वेरी एंड दूसरी क्वेरी ये थी कि मैम 3 टर्म्स ही आएंगी या उससे ज्यादा भी टर्म्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, उससे ज्यादा भी टर्म्स होती हैं, पर बेसिकली हमारे पेपर में हमें 3 टर्म्स के बारे में ही पढ़ना है। 3 टर्म्स से रिलेटेड वेन डायग्राम और उनके ही कंक्लूजन को हमें निकालना रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, क्योंकि जितने ज्यादा टर्म्स बढ़ते जाते हैं डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो फिलहाल हमें 3 टर्म्स के ही वेन डायग्राम्स को डिस्कस करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सजेशंस के लिए भी कमेंट बॉक्स ओपन है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेन डायग्राम, उसमें हम लोग करीबन 6 कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है कॉन्सेप्ट नंबर 7 से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट 7, ओके। नाउ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट बोलती जा रही हूँ, आप जो है इसे लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट 7 में जो डायग्राम बनेगा उसके लिए मेन कीवर्ड्स क्या होंगे? इफ द 3 आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर। पार्टली रिलेटेड मतलब कि थोड़े थोड़े एक दूसरे से, तीनों टर्म्स रिलेटेड है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े रिलेटेड है, ठीक है। किस तरीके से? जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक है क्लर्क, ओके। नाउ दूसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। और थर्ड हम ले लेते हैं यहां पर एजुकेटेड पर्सन, ओके, एजुकेटेड पर्सन, ओके। तो इसके लिए 3 टर्म्स। अब देखिए, जो क्लर्क है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एजुकेटेड भी हो सकता है, क्लर्क एजुकेटेड पर्सन हो सकता है ना, एजुकेटेड पर्सन क्लर्क हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, एजुकेटेड पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लर्क हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसके लिए क्या मतलब, तीनों एक दूसरे से पार्टली रिलेटेड है, थोड़े थोड़े रिलेटेड है। तो इसके लिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब हम किसी में से भी किसको मान सकते हैं? आप मान लीजिए, इसको हमने मान लिया 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। आज थोड़ा ये पेन कुछ आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है मेरा शायद। तो देखिए, जो 1 है क्लर्क को, तो कुछ क्लर्क क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है एजुकेटेड पर्सन भी हैं, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लर्क भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर रिलेशन शो किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रही थी, इसको मैं अच्छे से बना लेती हूँ एक बार और। ये देखिए, अब ये फ्रेंड्स जो इंटरसेक्टिंग रीजन्स है, जो मैंने आपको बताया था, जब सर्कल से एक दूसरे को कट करते हैं तो उनका जो कट होने वाला रीजन है, हम उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग रीजन्स कहते हैं। तो ये हमारा 1 है ना, ये 2 है, और ये 3rd सर्कल है जो कि एजुकेटेड पर्सन को है ना डिनोट कर रहा है। अब देखिए, तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देती हूँ, कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा रीजन होगा जिसमें आपको पूछ लिया जाए कि सभी जो भी पर्सन है वो क्लर्क भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी और एजुकेटेड भी है। तो देखिए, तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर का कर दिया है, ठीक है। और सिर्फ ऊपर देखिए, यहाँ पर कलर चेंज, ये रेड कलर, ओके। देखिए, ये जो 1 और 2 का जो पार्ट, सिंपल जो 1 और 2 के जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला,
ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है? 1 क्या है हमारा? 1 और 2 का ही पार्ट है, तो 1 ये जो रेड कलर का जो पार्ट है ये क्लर्क जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर येलो कलर में जो मैं यहाँ कर रही हूँ ये आप बता पाएंगे क्या होगा? 1 और जो 3 को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो पोर्शन है ऐसे लोगों को डिनोट कर रहा है जो कि क्लर्क भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। ठीक है ना, चलिए अब मैं ब्लैक से इसको दूसरा जो पार्ट बच रहा है हमारा ये वाला है ना, 2 और 3 जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि ये ऐसे लोगों को डिनोट करता है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, जहां पर लोग कैसे लोग हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। तो आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, सिंपल जो सिर्फ क्लर्क है वो इस रीजन में है, सिंपल जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इस रीजन में है, और सिंपल जो सिर्फ एजुकेटेड पर्सन है वो इस रीजन में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरप्रेट भी कर सकते हैं इन डायग्राम्स को। चलिए तो मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स लिख के बता देती हूँ इसका। देखिए ये हो जाएगा आपका एक एथलीट्स ओके सॉरी, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं टर्म्स, है ना। एक हो जाएंगे एथलीट्स, आप चाहे तो लिख लीजिए इसको, आज ये मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है शायद। एथलीट्स और स्टूडेंट्स, ठीक, एंड बॉयज। ठीक है, तो इनको भी हम बना सकते हैं तीनों इंटरसेक्ट करते हुए, है ना, इस तरीके से। ये इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ एथलीट हैं, कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ बॉयज हैं, मतलब कुछ बॉयज एथलीट भी हैं, कुछ बॉयज स्टूडेंट भी हैं, कुछ स्टूडेंट एथलीट्स भी हैं और कुछ स्टूडेंट बॉयज भी हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए मेरी बात को। इसी तरीके से फ्रेंड्स कुछ की टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, आप इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं इसी तरीके से। 3 इंटरसेक्टिंग, है ना, टीचर्स, ऑथर्स एंड मैन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये 3 की टर्म्स का भी आप इस तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हैं इफ द 3 आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से पार्टली रिलेटेड है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। होप आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। आप अपने से भी कुछ एग्जाम्पल इसके चाहें तो बना सकते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सा? कॉन्सेप्ट नंबर 8। ठीक है, अब यहां पर क्या है? इफ 1 आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड while थर्ड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द 2। कहने का क्या मतलब है? आप चाहे तो नोट कर ले, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। इफ 1 आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड, ठीक है, तो एक आइटम जो है, सपोज ये है ना, ये ए हमने मान लिया, एक आइटम सेकेंड क्लास से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ए क्या है? बी है। ठीक है, बी के अंदर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, एंड थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट, तब इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, ए क्या है? बी से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसी के अंदर है, उसी से बिलोंग करता है, और सी क्या है? इंटायरली डिफरेंट है। तो ये ए और बी हमने इस तरीके से बना दिए और सी अलग बनेगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत ही इजी सा मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और अंदर हमने लिख दिया क्या? इंजीनियर लिख दिया, सपोज इंजीनियर लिख दिया या डॉक्टर लिख दिया, और इधर क्या? इंटायरली डिफरेंट, कुछ भी लिख दीजिए आप, बर्ड लिख दीजिए, है ना, या रैट लिख दीजिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही इंजीनियर आएंगे, और कोई तो इंजीनियर हो नहीं सकता, इंसान ही हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन इंजीनियर सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे, रैट या बर्ड तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो रैट और बर्ड दे रखा है तो हमने उनको अलग बना दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक है यहाँ पर मैमल्स, है ना, और मैमल्स के अंदर हमने डाल दिया काऊ, ये काऊ के लिए डाल दिया, एक सी लिख दिया है मैंने, और ये मैमल्स का एम। ओके, और इंटायरली डिफरेंट में हमने ले लिया यहाँ पर क्रो, सपोज CROW। ठीक है, क्रोस, तो क्रोस मतलब कि कौवे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए आप मैमल्स कौन होते हैं? जो कि अपने यंग वंस को फीड कराते हैं।
है ना, वो फीड कराना मतलब कि ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, हम भी मैमल्स की कैटेगरी में भी आते हैं। तो काऊ क्या है, मैमल्स है, ठीक। तो मैमल्स के अंदर काऊ आती है पर क्रो नहीं आते, वो इंटायरली डिफरेंट है, कोई भी उनका कैरेक्टरिस्टिक इनसे नहीं मिलता है। तो इसको हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर टर्म बना देती हूँ, टर्म्स लिख देती हूँ, आप बना लीजिए उसको। मेटल, ठीक है, मेटल, आयरन और क्लोरीन। आज ये पेन मेरा ठीक से नहीं चल रहा है थोड़ा, ठीक है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, हार्ड होती है ना, सॉलिड होती हैं। तो मेटल्स के अंदर क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, जबकि क्लोरीन एक क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं कुछ टर्म्स दूसरी बता देती हूँ, जैसे कि हो गया आपका एयर, ओके। एयर के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और आइस, आइस नहीं होती है ना, एयर के अंदर आइस नहीं होती, तो एयर के अंदर आ जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और आइस को हम कहाँ, साइड में गोला बना करके रख देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 9, सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना ये। तो देखते हैं इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड आइटम इज पार्शली रिलेटेड टू द सेकेंड आइटम, ठीक है। तो आप डायग्राम देखेंगे तो आप या तो डायग्राम, हर एक कॉन्सेप्ट के डायग्राम बनाकर रख लीजिए, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द सेकेंड आइटम, मतलब कि सेकेंड आइटम के अंदर पहला आइटम आ रहा है और जो तीसरा आइटम है वो सेकेंड आइटम से पार्शियली रिलेटेड है, तो डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका पहला आइटम है ए, ये आपका दूसरा आइटम है बी। इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो ए है वो बी से बिलोंग करता है, मतलब कि बी के अंदर ए आएगा, और जो सी है आपका वो बी से पार्शियली रिलेटेड है, बी और सी थोड़े दोनों एक दूसरे से पार्शियली रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इसके लिए ए बिलोंग्स टू बी, है ना, फर्स्ट टर्म जो है सेकेंड टर्म से बिलोंग करती है, जबकि थर्ड टर्म सेकेंड टर्म से पार्शियली रिलेटेड है। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि ए हमने दे दिया, ए है फादर, ठीक है, ए फादर है, एंड बी क्या है, मेल है। तो जो भी मेल है, देखिए बी टर्म क्या है, मेल है ना, मेल के अंदर ही फादर आएंगे, जो भी मेल होगा वो कभी ना कभी फादर होगा, ठीक है। और फिर क्या है, यहां पर सी को हमने दे दिया, मान लीजिए चिल्ड्रन दे दिया, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन है वो मेल होंगे, कुछ चिल्ड्रन मेल हो सकते हैं, कुछ चिल्ड्रन फीमेल होंगे, तो पार्शियली रिलेटेड है, इसीलिए ये देखिए सिर्फ बी को कट कर रहा है ये यहाँ। मतलब क्या हुआ कि सी जो है बी को पार्शियली कट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, कुछ चिल्ड्रन मेल हो सकते हैं, है ना, पर क्या चिल्ड्रन कभी फादर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर एज होती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जब एक टर्म, पहली टर्म दूसरी टर्म में बिल्कुल बिलोंग करती हो, उसके अंदर हो, और तीसरी टर्म बी टर्म से पार्शियली रिलेटेड हो, एग्जाम्पल से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा 9 कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके के 9 कॉन्सेप्ट में डायग्राम बनेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर इसी पैटर्न पे हमने ले लिया कि फीमेल है ना, बड़ा वाला जो सर्कल है ये क्या है, फीमेल है, और इसके अंदर हम क्या बना सकते हैं, मदर बना सकते हैं, जितनी भी फीमेल होंगी वो मदर हो सकती है, फीमेल्स ही मदर हो सकती हैं, और चिल्ड्रन फिर अगेन हमने इसमें डाल दिया, तो पार्शियली कट कर रहा है, तो कुछ चिल्ड्रन क्या होंगे, चिल्ड्रन क्या है, कॉमन टर्म होती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होती है, तो चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन क्या होंगे, फीमेल होंगे, और कुछ चिल्ड्रन मेल होंगे, ठीक है। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है कॉन्सेप्ट नंबर 10, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप इसको। तो कॉन्सेप्ट नंबर जो 10 है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 10,
इसको तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसका स्टेटमेंट। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द सेकेंड एंड देयर आइटम पार्टली रिलेटेड टू दीज टू आइटम्स, ठीक है। सेम कंडीशन है पहली वाली कि सेकेंड टर्म के अंतर्गत क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म आ रही है, तो ये हो गया हमारा बी और ये क्या हो गया हमारा ए। और जो थर्ड टर्म है वो पार्शली रिलेटेड है इन दोनों से ही, पहले सिर्फ एक से थी अब दोनों से है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी, मतलब सी जो है वो बी भी हो सकते हैं थोड़े और ए भी हो सकते हैं, पर कंप्लीटली नहीं बोला है, पार्टली बोला है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं और स्टेटमेंट बोल रही हूँ, इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द सेकेंड एंड थर्ड आइटम पार्टली रिलेटेड टू दीज टू आइटम्स, ओके। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि ए हमने बोल दिया मदर है, ए क्या है मदर है, और बी क्या है फीमेल है, सेम चीज पहले वाले, तो फीमेल ही मदर हो सकती है, ये बात तो हो गया। और सी को हमने दे दिया सपोज डॉक्टर दे दिया। अब ये बात क्या डिनोट हो रहा है कि सारी फीमेल मदर तो हैं, पर कुछ डॉक्टर फीमेल भी हैं और मदर भी हैं, है ना। कुछ ऐसी डॉक्टर हो सकती हैं जिनकी शादी नहीं हुई तो सिर्फ वो फीमेल की कैटेगरी तक आएंगी, और ऐसी फीमेल डॉक्टर्स जो कि मदर भी हो सकती हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल एकदम लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाएंगे कि एज डॉक्टर्स कैसी है फीमेल हैं, और कुछ फीमेल में भी कैसी है जो मदर है, तो ये चीज को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ, जो मैं ग्रीन कलर का रेड कलर का जो अभी मैं पार्ट डिजाइन करूंगी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए इसमें ए भी आ गया है, बी का भी पार्ट आ गया और सी का भी पार्ट आ गया। मतलब ये पार्ट किसको डिनोट करता है, ऐसी फीमेल डॉक्टर्स जो क्या है मदर भी है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, खुद से थोड़ा बैठ के सोचिएगा इस चीज को, है ना, तो आप आसानी से इसे बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सेम तरीके का है, वुमेन है, ठीक है, ऐसी वुमेन जो क्या है मदर है, ठीक है, तो वुमेन ही मदर हो सकती है, ये हो गई मदर। मैं लिख रही हूँ, कुछ आ रहा है कुछ इसमें, ठीक है चलिए। और तीसरी जो बात हो गई, अब इधर से भी सर्कल बना दिया जाए तो कुछ चेंज तो नहीं होगा, है ना। आप मैं हर बार उस तरफ से बना रही हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया विडो, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप, वुमेन है, मदर है और जो विडो है, ठीक है। तो इसको मैं अगेन अगर यहाँ पर येलो कलर से अगर मैं इसको शेड दे दूं तो ये जो पार्ट है, तीनों का पार्ट जो मिलता जुलता है, वो क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला पार्ट क्या, जो वुमन है मदर भी है और विडो भी है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप लोगों को ये 10 के 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं इसका एक प्लेलिस्ट अभी तैयार कर दूंगी ताकि आप तीनों वीडियो आपको साथ में मिल सके, और इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी हम वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन के डालेंगे वो आपको वेन डायग्राम और साइलोजिज्म का हेडिंग का जो प्लेलिस्ट रहेगी उसमें आपको मिल जाएंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।